मेरे गुनाह की ली तूने सजा, कोड़ों की मार से। कुछ ना किया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 66 अध्याय हम देखेंगे। हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारे पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरे भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। परम प्रभु परमेश्वर पिता को स्तुति और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, ये भजन में हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि स्तुति और प्रशंसा करते हुए परमेश्वर का सेवक यहाँ पर उन सारे लोगों को बताते हैं। आज आप और मैं भी ये विषय को देख रहे हैं और परमेश्वर को इसलिए वो प्रशंसा करते हैं कि उनका प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उसका 19 और 20 वचन में जब हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। और दूसरा, परमेश्वर के अपनी प्रजा इस्राएल का जीवन में परमेश्वर ने किया हुआ कामों को याद करते हुए यहाँ पर परमेश्वर का प्रिय दास दाऊद परमेश्वर को प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे सुरक्षा दिया, कभी पानी में होकर गुजरते समय, कभी आगों का परीक्षाओं में परमेश्वर ने उन्हें कैसे संभाला। ये सारे परिस्थितियों में परमेश्वर अपना लोगों को बचाते रहता था। ये सारे बातों को याद करते हुए परमेश्वर को प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर का प्रजा इस्राएल को देखकर अपनी मन में ये विचार करते हैं कि यहोवा परमेश्वर कितना महान है और अपनी प्रजा के लिए कैसे कैसे परिस्थिति से उनको बचाते हुए चलाते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने कभी उनको लाल समुद्र का परीक्षा में, कभी अग्नि और आग के समान उनको सारे परिस्थितियों में परमेश्वर ने उनको संभाला। इनका 6 वचन में कहता है, उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पांव पांव पार उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। मेरा प्रियो, उन समय में जो उनको इस्राएली लोग परीक्षित थे, उस परीक्षा के दौरान परमेश्वर ने उनको कैसे छुटकारा दिया। आप इन सारे विषय में आप पढ़ेंगे तो निर्गमन के पुस्तक उसका 15वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको कैसे छुटकारा दिया। और वहां पर भी उन्होंने जय जयकार के नारा लगाया, परमेश्वर को धन्यवाद किया। और दाऊद का उनका वर्तमान जीवन में जब वो राज सिंहासन में बैठे हुए अपनी प्रजा इस्राएल को याद करते हैं कि ये प्रजा कैसा प्रजा है जिनको परमेश्वर ने संभाला है, जिनको परमेश्वर यहोवा ने उनको सारे परिस्थितियों से छुटकारा दिया है। और उसका 11 और 12 वचन में हम देखेंगे तो, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घोड़चढ़ी को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। मेरा प्रियो, कभी कभी उन लोगों को ऐसा आग से समान अग्निमय परिस्थितियों में होकर उनको गुजरना पड़ता था। तो इस सारे परिस्थितियों में परमेश्वर ने कैसे उनको संभाला, कैसे उनको सहायता किया, ये सारे बातों को याद करते हुए
इज़राइल का राजा दाऊद परमेश्वर को प्रशंसा करते हैं। ये सारी परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएलियों का विश्वास का जांच कर रहे थे और अन्य जाति के लोग उनका विश्वास को देखकर एवं ढेर सारे लोग ये कारण इस्राएल का परमेश्वर से डरते थे। यहाँ पर हमने देखा कि उसका 3 वचन में कहते हैं, परमेश्वर से कहो तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे, सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरे भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आज आप और मैं परमेश्वर ने किया हुआ सारे कामों को देखकर, विशेष करके प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जो कलवारी क्रूस में उठाया हुआ दुखों का वर्णन करते हुए हम भी आज परमेश्वर को महिमा करते हैं मेरा प्रियो, परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा करते हैं मेरा प्रियो। और मेरा प्रियो, आप और मुझे इस भजन के द्वारा हमारे जीवन में कभी कभी परमेश्वर हमको परीक्षा में होकर गुजरने का अनुभव का अनुमति देते हैं कि ये किस लिए देते हैं। कभी कभी हम बहुत ढेर सारी जगह में हम कुड़कुड़ाते हैं, हम कुछ न कुछ बातों से हम परेशानी होकर मेरा ही जीवन में क्यों ऐसा होते हैं बोलकर हम कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बजाय हम सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरा जीवन में ये सारे परीक्षा का अनुभव में होकर गुजरने का अनुमति क्यों दिया है। ये हमारे लिए अहम एक मौका है कि हम भी हमारे परिसरों में एक गवाही होने के लिए परमेश्वर ने ये अनुमति हमारे जीवन में दिया है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं, कलसियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे तो अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ, यानी कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते नहीं है उनके सामने में उनके साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। परमेश्वर ने आप और मेरे जीवन में ये मौका दिया मेरा प्रियो, जो परीक्षा सहन करने के लिए। सारे लोग अभी महामारी के कारण हाँफते हुए चलने के समय, मृत्यु के डर के कारण उन्होंने तड़पने के समय, आप और मेरा जीवन को परमेश्वर ने इनका सामने में रखा ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके और सारे अविश्वासियों के बीच में अच्छा गवाह हम बन सके कि हम जीवित परमेश्वर का लोग हैं, हम परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का संतान है। इस बातों का हम उनके सामने में असल गवाह बन सकते हैं। इन सारे कामों को देखकर भजनकार यहाँ पर मान लेते हैं कि वाकई में परमेश्वर यहोवा ही है जो महिमा और प्रशंसा का योग्य है, बलिदानों का योग्य है। हम उनको बलिदान चढ़ाएंगे। 13 वचन में कहते, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा। मेरा प्रियो, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा परमेश्वर महिमामय परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर सारे संकट से अपना प्रजा को छुड़ाने के लिए योग्य है। और मेरा प्रियो, उसका 18 वचन में देखेंगे तो उस परमेश्वर के सामने में मैं कैसे जाऊं। 18 वचन कहते हैं, यदि मैं मन में अनर्थ का बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरा प्रियो, यदि हमारा मन में अनर्थ की बात है, हमारा मन में कुटिलता की बात है, हमारा मन में जो कोई परमेश्वर को पसंद ना आने वाली कुछ बात है, तो हम परमेश्वर का समीप कैसे जा सकता है। ये बातों को भी भजनकार यहाँ पर याद करते हैं। परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर को प्रशंसा करें। आइए मेरा प्रियो, हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हमारे जीवन में भी कैसे कैसे संकट में गुजरने के समय परमेश्वर ने हमको संभाला। हो सकता है हमने भी कभी कभी कुड़कुड़ाया, हमने भी कभी कभी कुछ विषय में हमने परमेश्वर को हम कंप्लेन किया। इन सारी बातों को याद करते हुए हम परमेश्वर को क्षमा मांगे, परमेश्वर को धन्यवाद करें। इनके बावजूद भी परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते स्तुति करते हैं प्रभु।
वचन संहिता उसका 66 अध्याय के लिए जो आज आपने हमें दिया प्रभु जी। सुनने वाले सभी जनों का जीवन में प्रभु आप दया और अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर पिता, कुछ भी परीक्षा में होकर गुजर रहे तो प्रभु ये परीक्षा मेरा जीवन में क्यों है बोलकर कंप्लेंट करने के बजाय प्रभु ये परीक्षा के बीच में परमेश्वर के लिए एक असल गवाही बनने के लिए पिताजी आप सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।